बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले मैट्रिसेस जमा है किसकी? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या होता है हमारे पास? मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स की। कैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? क्या चीज़ है हमारे पास? ये देखिए मैंने नंबर्स लिखे हैं 1 2। या तो मैं इनको लिखूंगा लेफ्ट टू राइट, या मैं इनको लिखूंगा ऊपर से नीचे को, यानी 1 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 1 2 3 4 5 इस तरह से ये क्रॉस की शक्ल में आपको ये वैल्यूज या नंबर लिखे हुए मिले। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है हमारे पास? नंबर्स को लेफ्ट टू राइट लिखना या ऊपर से नीचे को लिखना। ये हमारे पास होगी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किन की? ऑफ नंबर्स। फिर नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा? अगला काम क्या है हमारे पास? इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको क्या करेंगे? इनक्लोज्ड कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। इसको हम क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। लो जी बेटा, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी उम्मीद है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल आपके सामने मैं लिख दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रो एंड कॉलम्स। मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि हम नंबर्स को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं या ऊपर से नीचे को लिखते हैं हम यहाँ पे। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर दो टाइप्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और ये वाली हमारे पास कौन सी है? ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है नंबर की, इसको हम कहते हैं रो, और ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की, इसको हम कहते हैं कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, वैसे मैं आपको समझाऊं, दिन में हम लोग क्या करते हैं? कॉलम होते हैं। दिन में हम क्या होते हैं? कॉलम। और रात को जब हम सोते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम रो बन जाते हैं। तो यही डेफिनेशन है। द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और ये वाली वर्टिकल अरेंजमेंट है। कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये हमारे पास क्या है? ये रो है। ये हमारे पास क्या है? ये रोज हैं इसमें। और ये क्या है हमारे पास? ये कॉलम्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और ये क्या है हमारे पास? ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। लिहाजा हम इसको क्या कह देते हैं? ये कॉलम्स हैं हमारे पास। तो बेटा जी उम्मीद है कि रो और कॉलम की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की जो तादाद है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखते हैं अभी तादाद हम। आपने क्या करना है? रोज क्या होते हैं? सबसे पहले आपने रोज काउंट करनी है। रोज क्या होते हैं हमारे पास? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। आप हॉरिजॉन्टली लाइन लगाएं जब तक आपके नंबर सारे के सारे मैट्रिक्स के उसके नीचे नहीं आ जाते। अब एक नंबर बच गया, इसके ऊपर भी आप हॉरिजॉन्टली लाइन लगाएं तो आपकी कितनी लाइन नजर आ रही है आपको? 2। इसका मतलब रोज कितनी होगी? 2 बाय। अब कॉलम्स की तादाद देखनी है तो वर्टिकल लाइन लगाएं और सारे के सारे नंबर मैट्रिक्स के उसके नीचे आ जाएं। ये आ गए। अब नेक्स्ट लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितने कॉलम्स हैं जी? 1, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 है, वर्टिकल लाइन 1 है हमारे पास। तो ये ऑर्डर बन गया 2 बाय 1। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स है, रो कितनी होगी? 1, कॉलम कितना है? 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 बाय 1। यहाँ पे देखें जरा, पहले रोज को काउंट करना है। 1 2, रोज कितनी होगी हमारे पास? 2, कॉलम्स वर्टिकल लाइन लगाएं 1 2, कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास? 2, ऑर्डर कितना बन गया? 2 बाय 2। नेक्स्ट है, देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई मैंने तो मुझे मजीद लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे मैट्रिक्स के नंबर इसमें इस लाइन में आ गए हैं। तो नेक्स्ट वर्टिकल लाइन लगाते हैं 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करें 1 है आपके पास और वर्टिकल लाइन कितनी है? 2। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया आपके पास? 1 बाय 2। ये बेटा जी आपके ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये कुछ मैट्रिसेस है हमारे पास, इनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे जब भी हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले रोज़ की तादाद गिनेंगे। तो रोज़ क्या होती है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में क्या करेंगे? हम लाइंस लगाएंगे हॉरिजॉन्टली,
जिसके अंदर तमाम नंबर आ जाए मैट्रिसेस के। चलें जी, ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1 2, कितनी रोज हो गई हमारे पास, 2। अब वर्टिकल लाइन लगाते हैं तो ये कॉलम की तादाद हो जाएगी 1 2, यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/2। इसी तरह बी का ऑर्डर है, बी का ऑर्डर भी क्या है हमारे पास 2/2। सी का ऑर्डर चेक करते हैं हम, क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, अगर तो सारे के सारे नंबर इसमें आ गए तो हम नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाएंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास 1 रो है इसके अंदर, बाय कॉलम कितने हमारे पास यहाँ पे 2। इसी तरह से डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी 1 2 3, 3 रोज है हमारे पास और कॉलम कितने हमारे पास 1। ई मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3, 3 रोज है हमारे पास 1 2 और कितने कॉलम्स हैं 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह से एफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 1 रो है और 1 ही कॉलम है। नेक्स्ट जी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। एच मैट्रिक्स है 1 2, 2 रोज है इसके अंदर, कॉलम्स 1 2 3 और कॉलम्स कितने हमारे पास यहाँ पे 3। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1.1 ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, एग्जाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई कर लेना जी स्टूडेंट। नेक्स्ट ये एक डेफिनेशन है हमारे पास, इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ नंबर 1 देयर ऑर्डर इज सेम, उनका ऑर्डर क्या हो सेम होना चाहिए। नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी क्या होंगी इक्वल होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ए मैट्रिक्स है, इसमें एंट्रीज क्या है 3 4, ऑर्डर देखें 1/2 है। बी मैट्रिक्स और एंट्रीज क्या है 3 4, ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/1, 2 रोज हैं और 1 कॉलम, 2 रोज है और 1 कॉलम, तो ये ए और बी आपस में इक्वल है। इस तरह सी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 2 एंड 3, डी मैट्रिक्स है रो वाइज है, ये डी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 3। अब इसमें देखें 5 - 2 भी क्या है 3 होता है, तो ये हमारे पास क्या है 1 रो है 2 कॉलम्स है, 1 रो है 2 कॉलम्स है, तो ये सी और डी मैट्रिसेस क्या है ये आपस में इक्वल हैं। तो चलते हैं बेटा जी अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस हमारे पास क्या है ये इक्वल मैट्रिसेस उसने हमारे पास गिवन है। तो अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, हमने पढ़ा हुआ था इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ए प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल a + 2b इज इक्वल टू -7, सेकेंड एंट्री सेकेंड के इक्वल c - 1 इक्वल टू 3, थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल 4d - 6 इक्वल 2d, फोर्थ एंट्री जो होगी वो फोर्थ के इक्वल होगी। ये बेटा ये एंट्रीज हमने लिख ली हैं जो आपस में इक्वल है। अब यहाँ से हमें वैल्यू कोई भी नहीं मिल रही, यहाँ से देखें यहाँ से भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही, यहाँ से वैल्यू मिल रही है हमें c की, c इज इक्वल टू 3 + 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, 1 हम दूसरा पे लेके जाके प्लस हो गया है। अब इसी तरह यहाँ से d की वैल्यू मिल सकती है हमें, आप क्या करें d वालों को एक साइड पे इकट्ठा करें, ये d 2d इस साइड पे आके क्या हो जाएगा ये 2d इधर आके माइनस हो जाएगा और ये -6 जो है इक्वल के दूसरा पे जाएगा तो ये +6 हो जाएगा। 4d - 2d क्या आ गया हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6/2, 2 3 = 6 और यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गई 3। दो वैल्यूज बेटा जी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू। अब यहाँ से देखें यहाँ से हम a विल बी इक्वल टू -c, c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं वो क्या है हमारे पास 4, तो ये माइनस यहाँ से पहले से साथ मौजूद है तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब रह गई बेटा जी b की वैल्यू, यहाँ से आप a की वैल्यू पुट करें -4 + 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7, ये -4 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा +4, 2b इज इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई है b इज इक्वल टू -3/2, अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहते हैं वो भी लिख लें -1.5। तो ये बेटा जी हमारे पास d की a b c और d की वैल्यूज आ गई। तो ये बेटा जी एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ रो ही होगी, इसमें रोज भी होंगे और कॉलम भी होंगे, लेकिन कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं होता जिसमें रोज यानी सिर्फ रोज हों या सिर्फ कॉलम्स हों। अब इसकी डेफिनेशन ये बनेगी अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, लेकिन इसके अंदर क्या होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी, तो उसे हम क्या कह देंगे इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो इसी तरह से एग्जांपल आपके सामने 1 2 ये हमारे पास क्या है रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम क्या कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले अब तक जो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम, वो क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स, रो, कॉलम, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये जो डेफिनेशन सामने आपके लिखी है, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से ही निकली है। अब आपने देखा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या था, कुछ मैट्रिसेस ऐसे थे जिनमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल थी, और कुछ ऐसे थे जिनके अंदर रोज और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं थी। तो यहीं से इन दो रीजन से ही हमारी क्या है, दो डेफिनेशन बन गई हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये सिर्फ और सिर्फ नॉट इक्वल टू आ जाएगा, ये लाइन एक आ जाएगी तो आपके पास क्या बन जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2, ये रो मैट्रिक्स, ये भी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये सुन, नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डायगोनल मैट्रिक्स की है। तो उससे पहले आप ये समझ ले जरा, डायगोनल क्या चीज़ होती है हमारे पास। किसी भी स्क्वायर के अंदर ये जो अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल। ये डायगोनल है हमारे पास। अब जो एंट्रीज डायगोनल के ऊपर लिखी हो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एंट्रीज। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, उसी तरह से ये एंट्रीज क्या है, डायगोनल पे है, तो ये क्या है हमारे पास, डायगोनल एंट्रीज हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये नॉन जीरो होंगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है इसके अंदर, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो जीरो होते हैं। इसमें एक स्पेशल केस देखिए आप, ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपके पास कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए बेटा जी अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब इनको इन वर्ड पढ़ लें। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इसको अगर आप ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखते, आ मैट्रिक्स लिखते हैं तो आपकी डेफिनेशन गलत है, क्योंकि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डिफाइनिंग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी। नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो जीरो हो जाएंगी। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपने ये वाली लाइन याद कर ली है, डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, तो आपने सिंपल अगली लाइन के लिए क्या करना है, इस नॉन को उठा के शुरू में लिख देना है, बाकी सारा फिक्रा वही रहेगा, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। तो ये बेटा जी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इन विच डायगोनल एंट्रीज आर सेम। क्या होगा इसमें, डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, सेम होगी। जैसे √2 ये सेम एंट्रीज हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से A0 0 A ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्री सेम है, तो ये क्या है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन यानी ये है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कौन सी टाइप है, ये स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की एक और टाइप है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1, डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो होंगी इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल नाम से इज़ार, जैसे नल कह लें कि नील, जैसे क्लास में नील बच्चा होता है, जीरो बच्चा होता है, तो ये यहाँ पे ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। जिसके अंदर क्या हो, सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। एक काम आपने करना है, या तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में तब्दील कर देना या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है A1 2, लिखने का तरीका, ए के ऊपर आप छोटा टी लिखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा।
यहाँ पे भी आप लिखना चाहें, ये देख दें तो ये क्या लिखा है आपने, ट्रांसपोज लिखा है, लिया नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो 1 2 रो में लिखा हुआ है, 1 2 मैंने कॉलम में लिख दिया, तो ये ट्रांसपोज ले ली है। बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4, इसका लेना है मैंने ट्रांसपोज, ये तो ये पहले मैंने ट्रांसपोज क्या किया, टी स्मॉल लिख लिया, इसका मतलब है हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो अब क्या करूँगा, मैं रोज़ को कॉलम में चेंज कर दूंगा, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दूंगा, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ले जी बेटा ये डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है 1.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 है ये इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड है, यानी आपको मैट्रिक्स दिए होंगे, आपने बताना है ये इनमें से किस मैट्रिक्स की टाइप है। तो एनुअल एग्जाम में इनके आने के कोई चांसेस नहीं है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। आपके सामने मैट्रिसेस में लिख दिए ए बी और डी, आपने क्या करना है, इनके नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो कैसे नेगेटिव फाइंड होंगे, आपने क्या करना है, माइनस से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ए का नेगेटिव क्या है, माइनस से, तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 0 और ये हो जाएगा +1, ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए। इसी तरह से नेगेटिव ऑफ बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 +1 -2 एंड -1। इसी तरह से नेगेटिव ऑफ डी -d विल बी इक्वल टू +3 -2 +4 एंड -5। इसी तरह से बेटा सी और ई है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चन। ये था जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये रो मैट्रिक्स है 0 1 -2, ट्रांसपोज लिखा है, अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है तो अब ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, रो में लिखा, हम इसको कॉलम में लिखा हुआ है, हम इसको क्या कर देंगे, रो में लिख देंगे 0 1 -2। ये कॉलम मैट्रिक्स था, हमने क्या किया, इसको रो मैट्रिक्स बना दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। बी ट्रांसपोज इस तरह से लिखा है, अभी लिया नहीं है, तो अब बी ट्रांसपोज लेते हैं जी। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक्स है, ये बन जाएगा कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास। ये बेटा जी बी ट्रांसपोज हमारे पास आंसर, ए ट्रांसपोज। इसी तरह से सी ट्रांसपोज देखें हमारे पास, तो सी ट्रांसपोज लिखा है, अभी हमने सी का ट्रांसपोज लिया नहीं है। ये 1 2 3 मेरे पास कॉलम में है, मैं 1 2 3 मैंने रो में लिख दिया, 2 -1 0 मेरे पास कॉलम में है, 2 -1 0 मैंने रो में लिख दिया। तो ये बेटा जी हमारे पास सी का भी हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। चलते हैं बेटा जी इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। डी मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 0 5, इसका ट्रांसपोज हमने लिखा है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो डी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, डी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 2 3 रो में है, हम 2 3 को कॉलम में लिख दें, 0 5 रो में है, 0 5 को हम क्या करते हैं, कॉलम में लिख देते हैं। ये हमारे पास आंसर हो गया। ई ट्रांसपोज लिखा हुआ है, अब हम ई ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पे 2 3 रो में है, 2 3 को हम कॉलम में लिख देंगे, -4 5 रो में है, तो -4 5 को हम कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से एफ ट्रांसपोज है हमारे पास, लिखा है, अब ट्रांसपोज लेते हैं। 1 2 रो में है, मैं 1 2 कॉलम में करता हूँ, 3 4 रो में है, मैं 3 4 कॉलम में लिख देता हूँ। तो ये बेटा जी आंसर हो गया हमारे पास इन तमाम पार्ट्स के। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू a, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। नंबर 2 b ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू b, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए मैट्रिक्स लिखा, ए का ट्रांसपोज लिखा, अब हम ट्रांसपोज लेते हैं। 1 1 रो में है, मैंने 1 और 1 क्या कर दिया, कॉलम में। 2 0 रो में है, मैंने 2 0 को लिख दिया कॉलम में। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं जी, मैं अब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट ट्रांसपोज लूंगा। 1 2 रो में है, मैंने 1 2 कर दिया कॉलम में। 1 0 रो में है, मैंने 1 0 कर दिया कॉलम में। तो ये देखें बेटा, ये दोबारा फिर हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गया। तो ये प्रूव हो गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लेने 1 1 और ये आ जाएगा हमारे पास। ये बेटा जी सेम मैट्रिसेस लिखे गए हैं, एक मिनट, सॉरी बेटा जी, यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखा गया था। ये ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज लिखा है। अब ट्रांसपोज लेते हैं। 1 2 रो में है, मैं 1 2 को कॉलम में लिखता हूँ, 0 1 रो में है, मैं 0 1 को कॉलम में लिख देता हूँ। ये मैंने ए का ट्रांसपोज लिया। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं, अब मैं डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लूंगा।
1 0 रो में है, हम क्या करते हैं 1 0 को कॉलम में, 2 1 रो में है, 2 1 को हम कर देते हैं कॉलम में। तो बेटा देखें ये दोबारा फिर वही मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है जो मैट्रिक्स था, यानी 2 दफ़ा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वही आ जाता है। बी मैट्रिक्स देखते हैं हमारे पास 1 1 2 0, 1 1 रो में है, मैंने 1 1 कॉलम में लिख दिया, 2 0 रो में है, मैंने 2 0 कॉलम में लिख दिया। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा फिर इसका डायरेक्ट, 1 2 रो में है, मैंने 1 2 कॉलम में लिख दिया, 1 0 रो में था, मैंने 1 0 कॉलम में लिख दिया। तो ये बेटा जी दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ गया। हमें प्रूव ये करना था किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये बेटा 1.2 कंप्लीट हो गई है। चलते हैं 1.3 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 1.3। 1.3 एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, इनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ जो हमारे पास क्या है कि वही 2 मैट्रिसेस आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इनवर्स वही जिस तरह हमने पीछे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया था, ये बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन नाम क्या रख दिया है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ए का क्या होगा, माइनस ए, तो ये नेगेटिव साइन से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 -4 +2 एंड -1। ये हो गया जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। इसी तरह बी है हमारे पास, बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -b होगा, और इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1 0 +1 -2 +1 -3 +2 -1। साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो बेटा ये बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे, एग्जाम में आने वाले, एक बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन नहीं है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज़ दी हैं और हमने इन मैट्रिसेस को ऐड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है a + 1 1 1 1, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका कर क्या जी, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी -1 +1, और सेकेंड एंट्री सेकेंड में ऐड होगी 2 +1, थर्ड में 2 +1, और फोर्थ में 1 + 1। तो ये बड़ा मैट्रिसेस ऐड हो गया, हमारे पास 0 आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया और 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका आंसर। इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स को हम कैसे करेंगे भला, बी आपके सामने मैट्रिक्स गिवन है, देख लें। मैट्रिक्स हमारे पास है बी 1 -1, उसकी वैल्यू लिख दी हमने, प्लस -2 3, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब इनको ऐड करते हैं, 1 -2 फर्स्ट में ऐड, सेकंड में -1 +3, 1 -2 क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, 3 -1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसी तरह से सी मैट्रिक्स में ये हमने इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। सी मैट्रिक्स क्या है, ये हमारे पास गिवन है, 1 -1 2। ऐड कैसे होगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में 1 -2, सेकंड में -1 +1, और थर्ड में 2 +3। तो ये बड़ा हमारे पास आ गया -1 0 एंड 5। तो ये सॉल्व हो गया बेटा जी, ये मैट्रिसेस को हमने ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट है हमारे पास, D + 0 1 0 2 0 1। ये मैट्रिक्स हमने D में ऐड करना है। D हमारे पास क्या है, D मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 1 2 3 -1 0 2, ये हमारे पास गिवन होगा, ये मैंने लिख लिया इसको। अब जब भी मैट्रिक्स को ऐड किया जाएगा उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और ऐड करने का तरीका कार क्या होगा, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी 1 + 0, सेकंड में 2 + 1, थर्ड में 3 + 0, फोर्थ में -1 + 2, फिफ्थ में 0 + 0, और सिक्स्थ एंट्री सिक्स्थ में ऐड हो गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा जी 1 3 3 1 0 एंड 3। तो ये बेटा जी हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब मैंने आपके सामने टॉपिक लिखे हुए हैं। टॉपिक्स आपके सामने है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और ये नीचे मैंने लिखा हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी एक नंबर को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, इसे हम क्या कह देते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलें जी, इस 2 को हम ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 4 4 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ।
जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 6 पार्ट है -1b स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी को कहते हैं किसी एक नंबर को पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, ये आंसर हो गया हमारे पास। -2c -2 अब पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 -2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4, और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3D मैट्रिक्स है हमारे पास। 3 को सब सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। लास्ट पार्ट है बेटा जी, 9th पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट लास्ट पार्ट है 9th पार्ट है 3C। 3 हमारे पास सी मैट्रिक्स हमें गिवन है, लिख दिया 1 -1 2, ये 3 इन सब एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसे हम। 3 -3 एंड 6, तो ये बड़ा ये आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमें ए और बी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इसका 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है हमने फाइंड करना है 3a - 2b, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी है और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी है। 3a हमारे पास क्या, जो 3a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो लिख दिया, -2b, b मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। 3 1 जा 3, -6 9 एंड 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वैसे का वैसे मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, माइनस अंदर नहीं जाएगा, माइनस अपनी जगह पर रहेगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। फर्स्ट में से -3 -0, सेकंड में से -6 -14, और थर्ड हमारे पास थर्ड से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 6, और फोर्थ हमारे पास फोर्थ में से -12 -16, तो ये बड़ा ये आंसर हमारे पास आ गया 3 -20 15 एंड -4। तो ये बड़ा हमने फाइंड कर लिया 3a - 2b। चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है, हमने फाइंड करना है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। 2a मैट्रिक्स लिख लिया, b मैट्रिक्स लिख लिया, ऊपर इनका क्या है, ट्रांसपोज है। तो पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 - 2 रो में है, 1 - 2 मैंने कॉलम में लिख दिया, 3 4 रो में है, 3 4 मैंने कॉलम में लिख दिया, 0 7 रो में है, 0 7 मैंने कॉलम में लिख दिया, -3 8 रो में मैंने -3 8 कॉलम में लिख दिया। ये हमने कर लिया जिसका ट्रांसपोज। अब हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और 8 -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस अपनी जगह पे मौजूद है बेटा, ये ध्यान रखना आपने, माइनस प्लस नहीं करना। अगर ये माइनस को अंदर लेके जाना, यहाँ प्लस लगाएं, फिर मैं माइनस नहीं लेके जा रहा। 3 0 था 0, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24। चलिए जी बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, सेकंड में से सेकंड, और थर्ड में से थर्ड में एंट्री माइनस होगी। 2 - 0 क्या आ जाएगा जी, 2 - 0 फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस, 6 माइनस प्लस 6 + 9, थर्ड में से थर्ड -4 -21, -4 -21, फोर्थ में से फोर्थ एंट्री माइनस होगी 8 -24, 8 -24। तो लो जी बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 15 आ गया, -25 आ गया, और माइनस का 16 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। इसके 2 पार्ट्स हमें सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट भी इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन है अगर आ रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ ये हमारे पास गिवन कंडीशन है 2 × ये मैट्रिक्स दिया +3 × मैट्रिक्स है इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। चले जी सॉल्व करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 -6, और ये मल्टीप्लाई होकर 2a। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3b 3 8 जा 24 -12, 7 10 18 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर इधर एक सिंगल मैट्रिक्स है इधर भी सिंगल मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ये जो 2 मैट्रिक्स इनको ऐड करेंगे। फर्स्ट में ऐड होगा 4 + 3, सेकंड में 8 + 3b -6
प्लस 24 थर्ड में, और फोर्थ इंटू जो है वो फोर्थ में ऐड हो जाएगी, तो इक्वल टू आ जाएगा बेटा ये हमारे पास 7, 10, 18 एंड 1। चलिए जी इनको ऐड करें ज़रा। 4 + 3 7, 8 + 3 भी बच्चे अक्सर 11 बनाते हैं बेटा। ये ऐसे ही है जैसे आपको मैं कहूँ कि 5 चेयर्स में 3 टेबल्स ऐड कर दे, 8 चेयर्स में 3 टेबल ऐड कर दे, वो नहीं हो सकता। ये अब ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 18, और ये 2a - 12 भी वैसे ही रहेगा, ये ऐड नहीं होगा। 7, 10, 18 एंड 1। ले जी अब ये मैट्रिसेस क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें b हमें मिल रहा है सेकंड एंट्री से, a हमें मिल रहा है फोर्थ एंट्री से। तो हम क्या करें, सेकंड को सेकंड के इक्वल और फोर्थ को फोर्थ एंट्री के इक्वल लिख लेते हैं। सेकंड एंट्री है हमारे पास यहाँ पे 8 + 3b, और यहाँ पे क्या है 10। तो ये बेटा ये आ गया 8 + 3b = 10। यहाँ से 3b = 10 - 8, 3b = 2, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा जी 2/3। सेकंड एंट्री को सेकंड के इक्वल लिखा, वहाँ पे 8 को दूसरा पे जाके माइनस किया, 10 में से 2 आ गए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरे पे जाके डिवाइड हो गया। इसी तरह बेटा जी ये हमारे पास फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल है, यहाँ पे 2a - 12 है, और उधर हमारे पास 1 है। 2a - 12 = 1, 2a = 1 + 12, 2a = 13, और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा ये 13/2। नहीं बेटा जी a और b की वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास दो डेफिनेशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज = A, यानी अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए। अब इसकी एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं, आप कोई से भी रो अपनी मर्जी से लिख लें। मैंने 1 2 लिखी, आप 3 4 5 6 माइनस में प्लस में जो मर्जी लिख लें आप, और नीचे वाली रो भी क्या लिखेंगे आप, सेम लिखेंगे। 1 2 लिखा है आपने, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप, 1 2 ही लिखेंगे। अब आप ले लें इसका ट्रांसपोज, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखूंगा। 1 2 रो में है, मैं 1 2 लिखता हूं कॉलम में। 1 2 रो में है, मैं लिखता हूं 1 2 कॉलम में। ये बड़ा एग्जांपल, एक मिनट इसको मैं जरा दोबारा जी स्टूडेंट्स, कोई भी रो ऊपर ले लें आप। 1 2 लिया तो नीचे आपने उसका उलट लिखना है 2 1, 3 4 4 3, इसका उलट आप नीचे लिख लें। अब आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज लें। 1 2 रो में है, मैं 1 2 कॉलम में लिख देता हूं। इसी तरह से 2 1 रो में है, मैं 2 1 कॉलम में लिख देता हूं। तो ये चेक करें, इनके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज = -A, यानी जब भी ट्रांसपोज लेंगे वो मैट्रिक्स के ही उसी के इक्वल आएगा। एक दफ़ा अगर वो विदाउट माइनस कॉमन निकाले आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर माइनस कॉमन निकालने से आए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल बेटा ये आपके सामने है, 0 और ये हमारे पास है 2। यहाँ पे आपने 0 रखना है, आगे कोई भी वैल्यू रख लें आप। अब इसका उलट आप लिखेंगे -2 एंड 0। नीचे आप क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, प्लस में है तो माइनस, इधर माइनस हो, इधर आप प्लस लगा देंगे। अब ट्रांसपोज लेंगे, ये बन जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, और ये -2 और 0। अब हम देखें, हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया है तो ये वैल्यूज चेंज होंगी। जहाँ +2 है वहाँ पे -2 आ गया, जहाँ पे -2 था वहाँ पे +2 आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं। 0 ये +2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये 0। दोबारा फिर कौन सा मैट्रिक्स आ गया, देखें वही A मैट्रिक्स आ गया, लेकिन कब आया, जब हमने इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाला। तो ये होगा जी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल। चलते हैं बेटा जी अब क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास A दिया है 1 2 0 1, B 1 1 2 0। फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, हमने क्या प्रूव करना है कि A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। यानी अगर आप प्लस करके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके प्लस कर लें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएंगे। इसी तरह से A - B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, यानी आप माइनस सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर्स क्या आएंगे, दोनों साइड पे सेम आएंगे। तो ये बेटा दोनों पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका थर्ड पार्ट हमने प्रूव करना है कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमारे पास सिर्फ A मैट्रिक्स है जिसको हमने चेक करना है, पहले हम वो मैट्रिक्स बनाएंगे। तो A + A ट्रांसपोज, A की वैल्यूज लिखी हमने मैट्रिक्स की और इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज आ गया जी 1 2 0 1। अब इनको हम ऐड करेंगे।
फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड 1 + 1, सेकंड में 2 + 0, थर्ड में 0 + 2 और फोर्थ में 1 + 1। तो बेटा A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 एंड 2, ये हमारे पास आ गया। इस मैट्रिक्स को हमने चेक करना है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपने सिमेट्रिक चेक करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बेटा जी A + A ट्रांसपोज, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 2 2 2 एंड 2, इसका लिखते हैं ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी, दोबारा फिर क्या आ गया, A + A ट्रांसपोज ही आ गया। तो बेटा जी प्रूव हो गया कि A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 फोर्थ पार्ट हमने प्रूव करना है कि A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले A - A ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे। A लिखा, फिर A का ट्रांसपोज लिखा, ट्रांसपोज ले लिया, 1 2 रो में था मैंने 1 2 कॉलम में लिख दिया, 0 1 रो में था मैंने 0 1 कॉलम में लिख दिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। 1 - 1, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ एंट्री माइनस। 1 - 1 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये -2 आ गया और ये हमारे पास क्या है 1 - 1 0 आ गया। लें बेटा जी ये हमारे पास A - A ट्रांसपोज आ गया, जिसको हमने चेक करना है, प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ये मैंने ट्रांसपोज लिख लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 2 -2 एंड 0। ट्रांसपोज ले लें 0 2 और ये बन जाएगा -2 एंड 0। तो इस मैट्रिक्स के साथ ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये कर जाएगा 0 2 -2 0। तो ये बेटा जी माइनस कॉमन निकालने की वजह से दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ गया। तो इस माइनस से हमें पता चला कि A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बेटा जी हमारा जो प्रूव करना था कि A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो बेटा जी हमने प्रूव कर लिया है। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, यानी यही दो वैल्यूज अब हम B मैट्रिक्स के लिए करेंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का सिक्स्थ पार्ट में कर रहा हूँ, इसका फिफ्थ पार्ट है B + B ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो आप खुद से ट्राई करेंगे। B - B ट्रांसपोज सिक्स्थ पार्ट है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B - B ट्रांसपोज B मैट्रिक्स की हमने वैल्यूज लिखी है यहाँ पे, तो B का यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे। 1 1 रो में था, 1 1 कॉलम में कर दिया, 2 0 रो में था, 2 0 कॉलम में कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं जी, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट माइनस 1 - 1, सेकंड में से सेकंड 1 - 2, थर्ड में से थर्ड 2 - 1 और फोर्थ में से फोर्थ 0 -0। ये क्या आ गया, 0 आ गया, ये -1 आ गया, +1 आ गया और 0 आ गया। ये वो मैट्रिक्स आ गया जिसे हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलें जी फिर इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। यहाँ पे आ गया 0 -1 1 और ये 0। ट्रांसपोज लिखा है, अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है। चलें ट्रांसपोज ले लें। 0 -1 रो में है, मैं 0 -1 कॉलम में कर दिया। 1 0 रो में है, मैंने 1 0 कॉलम में लिख दिया जी। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन जब हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे फिर ये मैच कर जाएगा। 0 -1 और ये +1 हो जाएगा और ये 0। अब ये देखिए दोबारा फिर वही मैट्रिक्स आ गया। किस वजह से आया, जब हमने माइनस कॉमन निकाला। तो जब माइनस कॉमन निकालने से कोई वही मैट्रिक्स आए ट्रांसपोज के बाद, उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो B - B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारा प्रूव हो गया। इसके साथ ही बेटा जी हमारी 1.3 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।